बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से बता दीजिए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? क्लास में देख पा रहा हूँ मधुमिता यादव, सुमित है, कांची चौधरी है, सीमा देवी है, मधुमिता है, गुलशन चौबे है, अक्षिता है, आकांक्ष है, दीपक है, शुभांशु है और भी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट बताओ कैसे हो आप लोग? ठीक है। पल्लवी शर्मा, दीशु, सीमा, निधि, उशी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे आए हैं। स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजदीप। तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो दरअसल ही राज्यपाल का कार्यकाल, ये पूरा कर चुके थे। अब राज्यपाल के कार्यकाल के बाद जो इसके बारे में बातें थी वो शुरू होती थी। अब इसके पद के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, इसके पद से संबंधित क्या शर्तें होती हैं, इनके शपथ समारोह में कौन शामिल होता है, उस सब के बारे में चर्चा करनी थी। तो हम उसके लिए तैयार हैं। निधि, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? ठीक है, ठीक है। विशाल शर्मा। कैसन बा? मजा बानी? अच्छा। हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 157। हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 157। आर्टिकल 157। गवर्नर चल रहा है, रूल इन स्टेट चल रहा है। ठीक है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। ठीक है, चलिए। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें या पद के लिए योग्यताएं। योग्यताएं, एलिजिबिलिटीज की बात की जा रही है। एलिजिबिलिटीज टू बी गवर्नर। ठीक है। एलिजिबिलिटीज, एलिजिबिलिटीज टू बी गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट। अच्छा, जैसा कि मैं बता दूं आपको पहले ही कि एंशियंट हिस्ट्री कल से आपके स्टार्ट हो रही है। बहुत ज्यादा आप पूछ रहे थे ना, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री कल से स्टार्ट हो जाएगी। और बताओ, माहौल पूरा वेवी तभी हो पाएगा जब कल से एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो एलिजिबिलिटीज की बात करते हैं कि भाई राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उन्हीं के बारे में चर्चा की जा रही है। तो ध्यानपूर्वक इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में समझिए 157 में क्या है। तो इसमें पहले पूछा जाता है कि भाई कोई भी व्यक्ति राज्यपाल कब बन सकता है। तो पहले तो उसकी जो एज है वो 142 करो, एज इसकी 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। आयु न्यूनतम 35 ईयर्स होनी चाहिए। जो आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए न्यूनतम। भारत का सिटीजन होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, पद पर न हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, भारतीय होना चाहिए और विधानसभा का सदस्य होने की क्षमता भी होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य होने की क्षमता भी इसमें होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने की क्षमता भी होनी चाहिए। की क्षमता भी होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने की क्षमता भी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है भाई आर्टिकल 157 जो बात करता है राज्यपाल पद के लिए योग्यताओं की बात। अब राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। योग्यताएं वो होती हैं जो पद पे ग्रहण करने से पहले आपको चाहिएगा। बिल्कुल सिम आपके यहां पर भी। पहले तो मैंने आपको ये चीज स्पष्ट करके क्लियर करी कि भाई राज्यपाल के पद के लिए योग्यताओं की बात यहां पर की गई है, योग्यताओं की बात की गई है। नेक्स्ट, योग्यताएं होती क्या है? जब आप पद पर नहीं होते, पद पर पहुंचने वाले होते हो, उस ड्यूरेशन का जो वो होता है ना कि भाई अगर ये है तो ही उस पद पर बैठ पाओगे। ठीक है, तो इनिशियल डिमांडिंग्स जो होती हैं दैट इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी। ठीक है, चलिए। अब पोस्ट ऑफ प्रॉफिट में कई बार होता है कि सर पोस्ट ऑफ प्रॉफिट ये क्या चीज होती है? पोस्ट ऑफ प्रॉफिट कोई भी ऐसा पद जो सरकारी हो और सरकार से आप उसके लिए पैसे ले रहे हो, तो दैट इज नोन एज पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलिए। तो बड़ी बात यहां पर यह आती है कि सर पोस्ट ऑफ प्रॉफिट में क्या ये पद आते हैं? ये जो नेता होते हैं क्या ये पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होते हैं? हाँ जी, नेता पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होते हैं।
सर नेता पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होते हैं, हमारे एक टीचर तो कह रहे थे पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होते। नहीं दरअसल वो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होते हैं, बात को समझिएगा। लेकिन एक उनको ना एक स्पेशल फीचर मिल जाता है। जैसे अगर आप मान के चलिए आप टीचर हैं, ठीक है, जैसे आप टीचर हैं वो भी गवर्नमेंट टीचर। अच्छा, वर्तमान में मैं पोस्ट ऑफ प्रॉफिट में नहीं आऊंगा क्योंकि वर्तमान में मैं किसी भी गवर्नमेंट संस्था के लिए कार्यरत नहीं हूं। पहले अगर था तो अब मैं रिजाइन कर चुका हूं। तो पॉइंट इज ये कि अब मैं वर्तमान में किसी भी गवर्नमेंट के आयोग से सैलरी नहीं ले रहा हूं, तो मैं अभी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे नहीं हूं। बट यहां गवर्नमेंट टीचर है, अब इनको राज्यपाल के लिए जाना है, राज्यपाल बनना चाहते हैं, ठीक है, राज्यपाल बनना चाहते हैं या ये राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, दोनों के लिए है ना कंडीशन, ठीक है। तो इनको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, इनको पहले क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, और तब इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये बने बने ना बने, हो सकता है कि ये बन जाए, हो सकता है ये ना बन पाए, हो सकता है ये बन जाए, हो सकता है ये ना बन पाए, तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है। गॉट द पॉइंट? यस। बट यही अगर ये कोई नेता होते, अगर ये यही कोई मिनिस्टर होते, कोई एमपी या कोई एमएलए होते, तब तो ऐसी कंडीशन में ये एलिजिबल ही होते, ये एलिजिबल ही होते। अगर ये राज्यपाल बन जाते, अगर ये राज्यपाल बन जाते, बन गए या राष्ट्रपति बन गए, पति बने, उसके बाद इनको रिजाइन करना पड़ता, उसके बाद रिजाइन करना पड़ता, उसके बाद इन्हें करना पड़ता रिजाइन, बिफोर होल्डिंग द पोस्ट, बिफोर होल्डिंग द पोस्ट इनको रिजाइन करना पड़ता, ठीक है। बट गवर्नमेंट टीचर वाले केसेस के अंदर या किसी अदर जॉब के अंदर जो गवर्नमेंट से की जा रही है, उसमें पहले रिजाइन करना पड़ता है, फिर आप एलिजिबल होते हैं। बट इसमें एलिजिबल ऑलरेडी होते हैं, लेकिन रिजाइन करना पड़ता है पोस्ट होल्ड करने से पहले। लेकिन दोनों ही कंडीशंस के अंदर ये पोस्ट ऑफ प्रॉफिट कंसिडर की जाएगी। तो मिनिस्टर, एमपी, एमएलए का होना भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट है, या गवर्नमेंट टीचर का होना भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट है। बस इसके अंदर ये डिफरेंस थोड़ा सा है, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 158, इसमें शर्त की बात की गई है। आर्टिकल 158, राज्यपाल के पद के लिए शर्त, राज्यपाल के पद के लिए, राज्यपाल के पद के लिए शर्त, लिए शर्त या शर्तें कह सकते हैं आप, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब राज्यपाल के पद के लिए शर्तों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशंस टू बी गवर्नर, कंडीशंस टू बी गवर्नर इन स्टेट ऑफ, इन स्टेट। तो गवर्नर बनने के लिए शर्त की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, अब बात को समझिएगा, शर्त कैसे है। पहली चीज, इनके वेतन में कमी नहीं की जाएगी। पद ग्रहण के बाद वेतन में कमी नहीं की जाएगी, कमी नहीं की जाएगी, कमी नहीं की जाएगी। एक बार अगर पद ग्रहण कर लेते हैं तो वेतन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो नो डिडक्शन इन सैलरी आफ्टर होल्डिंग पोस्ट, नो डिडक्शन इन सैलरी, नो डिडक्शन इन सैलरी आफ्टर holding the post, after holding the post, no deduction in salary after holding the post, ठीक है। चलिए, दूसरा, राज्यपाल का पद, ठीक है, पद पर रहते हुए पागल या दिवालिया ना हो जाए, पद पर रहते हुए पागल या दिवालिया ना हो जाए, पागल या दिवालिया ना हो जाए, पागल या दिवालिया न हो जाए, कि भाई पद पर रहते हुए पागल या दिवालिया ना हो जाए, ये कंडीशन भी माननी पड़ती है। मस्ट नॉट गो इंसॉल्वेंट, मस्ट नॉट गो इंसेन इंसॉल्वेंट ऑन पोस्ट। अगर ऐसा होता है, इंसेन या इंसॉल्वेंट ये हो जाते, तो इनका पद खत्म हो जाता है, ठीक है। और लास्ट कंडीशन इसमें होती है, पद पर रहते हुए किसी सदन का सदस्य ना बने,
अगर ये किसी भी सदन के सदस्य बने तो इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। पद पर रहते हुए किसी सदन का सदस्य ना बने, पद पर रहते हुए किसी सदन का सदस्य नहीं, का सदस्य न बने, न बने। तो इसके बारे में भी चर्चा की जाती है कि वो किसी का सदस्य ना बने, ठीक है। मस्ट नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑन पोस्ट, मस्ट नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस, कि किसी भी सदन का सदस्य उसको नहीं बनना है, ये भी थोड़ा जरूरी है। तो ये बात आती है आर्टिकल 158 में। अच्छा खासा इंपोर्टेंट आर्टिकल है और ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 159 के बारे में, ठीक है। क्या इनको हाउस अलाउंसेस मिलते हैं? जी हाँ, इनका हाउस अलाउंसेस भी मिलते हैं और ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट जो बात आपको देखने को मिलती है, आर्टिकल 159 ओथ। शपथ समारोह इनका कौन आयोजित करता है? राज्यपाल की शपथ। तो राज्यपाल की शपथ की अगर मैं बात करूंगा, शपथ ओथ ऑफ गवर्नर कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओथ ऑफ गवर्नर इसको डायरेक्ट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है वो इस चीज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा याद रखना। इस प्रकार से इनकी शर्तें आपको सारी देखने को मिलती है, ठीक है। और यहां पे आके गवर्नर की रिलेटेड जो डायरेक्ट आर्टिकल्स हैं वो खत्म होते हैं, बट यहां से स्टार्टिंग होती है द पावर्स ऑफ गवर्नर की, द पावर्स ऑफ गवर्नर की। हेडिंग डालेंगे द पावर्स ऑफ गवर्नर। बिपाशा माझी, क्या बात है। अंकिता का कहना है कि सर रिप्लाई दीजिए। अंकिता का कहना है कि सर करंट अफेयर कहां कराई है। बहुत बढ़िया अंकिता, इसके बारे में मैं कल बता चुका था कि करंट अफेयर कहां कराई है। आज ही मैंने क्लास ली थी सुबह 10 बजे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो गलत बात है, और देख लिया तो अच्छी बात है। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पावर्स ऑफ गवर्नर। बताइए सर, यूपीएसआई के लिए आईपीसी। अरे भाई, यूपीएसआई के लिए जो आईपीसी होती हैं वो नहीं पढ़ी जाती हैं, बीएनएस पढ़ा जा रहा है। सर जी आप इतने शांत क्यों हैं? अरे भाई मैं शांत नहीं हूं, मेरा गला ऐसा हो रखा है, ठीक है चलिए। ठीक है, बिल्कुल करा देंगे आकाश। सर जी हाथ छोड़ दो इस पे, एलिस मान जाओ। आगे बढ़िए, अब हम देखते हैं आगे द पावर्स ऑफ गवर्नर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द पावर्स ऑफ गवर्नर, ठीक है चलिए। द पावर्स ऑफ, ये लीजिए भाई, फिलअप करते हैं इसको। टॉपिक है पावर्स ऑफ गवर्नर। पावर्स ऑफ गवर्नर को देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां हम देख लेते हैं इसमें। राज्यपाल की शक्ति हम इसके अंदर देख लेते हैं। रेडी हैं आप? बहुत बढ़िया। पावर्स ऑफ गवर्नर या राज्यपाल की शक्ति यहां से देखते हैं।
देखो, राज्यपाल के पास बिल्कुल ऐसी ही शक्तियां होती हैं, जैसी शक्तियां, ठीक है, जैसी शक्तियां बिल्कुल आपको देखने को मिलती है राष्ट्रपति के पास होती हैं, तो कुछ इसी प्रकार की शक्तियां होती हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूं कि राज्य में राज्यपाल के पास, राज्य में राज्यपाल के पास, राज्य में राज्यपाल के पास उसी प्रकार की शक्ति होती है, उसी प्रकार की शक्ति होती है, जैसे जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। तो द गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट हैव पावर्स like president in center, like president in center। तो कुछ उसी प्रकार की शक्तियां होती है जो सेंटर में प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो राष्ट्रपति के पास तो होती हैं पर गवर्नर के पास नहीं है। कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं, के पास नहीं। तो कुछ ऐसी भी पावर्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं कि भाई वो प्रेसिडेंट के पास है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है, तो इनको अपवादी शक्तियां बोला जाता है। तो इनको कई बार हम अपवाद बोलते हैं। ठीक है, अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? एक्सेप्शन इनको बोला जाता है। तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, एक्सेप्शन के बारे में, एक्सेप्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो। तो अपवाद या एक्सेप्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा देखिए आप कि भाई एक्सेप्शन कैसा, अपवाद कैसा है, उसके बारे में थोड़ी अपन चर्चा देखते हैं। ठीक है सर जी। अपवाद यह है कि भाई हमारा जो गवर्नर होता है इसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, आपातकालीन शक्तियां इसके पास नहीं है, इमरजेंसी पावर इसके पास नहीं है, इमरजेंसी पावर इसके पास नहीं है। इसके पास किसी भी प्रकार से मिलिट्री पावर भी नहीं होती, सैन्य शक्तियां भी इसके पास नहीं है, सैन्य शक्तियां भी इसके पास नहीं है। ठीक है, याद रखना, सैन्य शक्तियां इसके पास नहीं है, मिलिट्री पावर भी इसके पास नहीं है, मिलिट्री पावर भी इसके पास नहीं है, मिलिट्री पावर भी इसके पास नहीं है। और तो और इसके पास मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति नहीं है, वीटो पावर इसके पास नहीं है, वीटो शक्ति इसके पास नहीं है। एंड इसके पास, ठीक है, पावर टू, ठीक है, या कंपनशिएट बोला जा सकता है। ठीक है, पावर टू कंपनशिएट इसको बोला जाता है, या पावर टू पार्डन कैपिटल पनिशमेंट, पार्डन कैपिटल पनिशमेंट बोलेंगे, कैपिटल पनिशमेंट बोलेंगे, पनिशमेंट बोलेंगे। तो पावर टू पार्डन कैपिटल पनिशमेंट भी इसके पास नहीं है। अब पावर टू पार्डन कैपिटल पनिशमेंट इसका मतलब होता है मृत्युदंड का क्षमादान। तो मृत्युदंड का क्षमादान, मृत्युदंड क्षमादान भी इसके पास नहीं है, क्षमादान भी इसके पास नहीं है, ना ही वीटो है। अब बहुत सारे लोगों का क्लेम होता है कि इसके पास वीटो होता है, नहीं होता इसके पास वीटो। इसके पास वीटो जैसी पावर होती है बट वीटो पावर नहीं होती। इसके पास वीटो जैसी पावर होती है बट इसके पास वीटो पावर नहीं होती। सैन्य जैसी पावर होती है पर सैन्य पावर नहीं होती। आपातकालीन तो होती नहीं है, सिरे से नहीं होती,
ना ही मृत्युदंड की क्षमा दान की शक्ति होती है। तो इसके पास प्राप्त शक्तियां कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो ये तो वो होगी जो इसको प्राप्त नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो प्राप्त है, इसको प्राप्त शक्तियां। ठीक है, तो इसके पास जो रिसीव्ड पावर्स हैं, इसके पास जो प्राप्त शक्तियां हैं वो कौन सी हैं? प्राप्त शक्तियां। ठीक है, तो होल्डेड पावर्स इसके पास कौन सी हैं? पावर्स होल्डेड बाय गवर्नर, होल्डेड बाय गवर्नर। जो ऐसी शक्तियां हैं जो गवर्नर के पास होल्ड की हुई होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पावर्स होल्डेड बाय गवर्नर। सबसे पहले होती हैं सर कुछ कार्यकारी शक्तियां होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां होल्डेड पावर्स होती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स आपकी होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, पावर्स आपकी होती हैं। ठीक है सर जी, एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई। नेक्स्ट, कार्यकारी शक्तियों के पश्चात हमें देखने को मिलती है इसके पास विधायी पावर्स होती है। तो लेजिस्लेटिव पावर होती है, विधायी पावर, विधायी शक्तियां होती हैं। इसके पास सैन्य शक्तियां होती हैं, सैन्य सॉरी सैन्य तो नहीं होती। इसके पास होती हैं वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, और न्यायिक शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती हैं। ये है मेन, न्यायिक शक्तियां होती हैं। तो ये मेन है चार, तो इसको लिख लीजिए मेन की भांति। लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, फाइनेंशियल पावर होती है इसके पास, फाइनेंशियल पावर इसके पास होती है, एंड इसके पास होती है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर भी इसके पास होती है, जुडिशियल पावर भी इसके पास होती है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर के बारे में हम चर्चा करेंगे, दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में ही चर्चा करेंगे, तो काइंडली नोट करना शुरू करिए। एग्जीक्यूटिव पावर्स को हम देखते हैं। प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम भागवंती, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? और बताइए। भावना पाटीदार, आप रजत पाटीदार को जानकार हैं? ठीक है, ठीक है सर, मैं लाइब्रेरी से देख रहा हूं, मैं क्लासरूम से क्लास ले रहा हूं। और बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। सर, जो रूस ने भारत के लिए वीटो किया था वो कौन सा था? यार वो वीटो डिफरेंट होता है। सर, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? यार आरसीबी सही लगती है मुझे। तो आर्ट एंड कल्चर का लास्ट टॉपिक नहीं हुआ है, अब रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा आज। और बताओ श्वेता। उसमें एक ही तो टॉपिक बचा हुआ था मेरे ख्याल से, शायद पेंटिंग का हो गया था। एक टॉपिक बचा था, कोई तो टॉपिक बचा था उसमें, मैं देख लूंगा फाइल में बच्चा है। सर, करंट अफेयर की क्लास डेली होगी, मंथ में एक बार। भाई कोशिश करते हैं कि वीक में एक दो क्लासेस करंट अफेयर्स के लिए जो आपकी कंटिन्यूटी को बना दे। गुजिया खाओ भाई आप। आगे बढ़े। ओके ओके, हेडिंग डाल लीजिए, एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स की हम बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर हम बात करें तो ये कार्यकारी शक्तियां आपको देखने को मिलती हैं, कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मार्शल फॉर्म्स रह गया था, कोई नहीं, मार्शल करा देंगे। कार्यकारी शक्तियों के अंदर आता है मतलब ऐसी शक्तियां जो कानून को लागू करने में सहायक हो, कानून को लागू करने में सहायक, कानून को लागू करने में सहायक, कानून को लागू करने में सहायक हो, लागू करने में सहायक हो, में सहायक शक्ति, कानून को लागू करने में सहायक शक्ति।
पावर टू इम्पोज लॉ, पावर टू इम्पोज लॉ, ठीक है, तो कानून को लागू करने में सहायक शक्ति। अब सबसे पहले इसमें आर्टिकल आता है, आर्टिकल 163 होता है, इसी की पावर की शक्ति है। आर्टिकल 163 है, आर्टिकल 164 है, आर्टिकल 166 का फर्स्ट है, तो ये मेजर हो जाएंगे। तो आर्टिकल 163 में क्या लिखा हुआ है कि सभी कार्यकारी कार्य जो होंगे वो इसके नाम से ही किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी मैं बता ही देता हूं, 171 का 5 और आर्टिकल 333, ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स है ना भाऊ, ये सारे आर्टिकल्स इसके लिए कार्यकारी शक्ति है जो कानून को लागू करने में सहायक होते हैं। बात करते हैं कैसे। जैसे आर्टिकल 163 स्थायी तौर पर इस बारे में चर्चा करता है कि राज्य के कार्यकारी कार्य, कार्यकारी कार्य, कार्य राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल सलाह पर, राज्यपाल सलाह पर मंत्री परिषद करता है, मंत्री परिषद करता है, मंत्री परिषद करता है, और इसी मंत्री परिषद का मुखिया सीएम होता है। इसी मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है ना, इसी मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वही होता है सीएम, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। चलो याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंटली हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इसके अंदर है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट होल्ड बाय गवर्नर एंड वर्क बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, और इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है, इसी का जो हेड होता है वो होता है सीएम, ठीक है। अब आर्टिकल 164 की बात करते हैं। आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है सीएम और उसकी काउंसिल की अपॉइंटमेंट हमारा गवर्नर करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ, नियुक्ति यानी कि ऑफ सीएम एंड काउंसिल, जो अपॉइंटमेंट होती है ना सीएम की और काउंसिल की, ये किसके द्वारा की जाती है? बाय गवर्नर, गवर्नर के द्वारा की जाती है। नियुक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, सीएम की और काउंसिल की कौन करता है? यही करता है सर। गवर्नर सीएम से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, कानूनी तौर पर बिल्कुल बड़ा है। 166 का पहला आर्टिकल, राज्य के कार्यकारी कार्य, राज्य के कार्यकारी कार्य, कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं, नाम से होते हैं, होते हैं। Executive works of a state are in the name of governor. Executive work of a state, work of a state are in name of governor. Governor are in name of governor. गवर्नर के नाम से होते हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल 171 का 5, जो हमारी विधान परिषद होती है, क्या होती है वो आप आगे समझोगे जब मैं आर्टिकल 169 पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 171 पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। बट स्टिल तब तक आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहां ना एक विधान परिषद होती है। तो उस विधान परिषद के अंदर जो 1/6 सदस्य हैं वो हमारे गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाना। कहां पे? विधान परिषद के। तो विधान परिषद, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का चयन,
शो का चयन राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल द्वारा होता है। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 333, हालांकि यह आर्टिकल वर्तमान में कार्यरत नहीं है, पहले था। इसमें है विधानसभा में एक सदस्य का चयन। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा, एक आंग्ल भारतीय राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, पाल द्वारा। कहां पर? वन एंग्लो इंडियन इन विधानसभा, वन एंग्लो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये शामिल होता है। तो ये सारी पावर इसकी कैसी है? एग्जीक्यूटिव है। मेन एग्जीक्यूटिव पावर है आर्टिकल 154, वो भी इसी के अंदर स्पष्टीकरण देती है। आर्टिकल 154 इसकी मेन एग्जीक्यूटिव पावर को बताता है। जो आर्टिकल 154 है दैट इज मेन एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 154 भी इसका क्या है? मेन एग्जीक्यूटिव पावर को दर्शाता है। आर्टिकल 154 भी आपका मेन एग्जीक्यूटिव पावर को दर्शाता है। ये बताता है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, स्टेट इज गवर्नर, गवर्नर। कार्यकारी प्रमुख, राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होगा। राज्य का कार्यकारी प्रमुख, राज्य का कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा। राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होगा। तो जो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू, थैंक यू छाया। नोट कर लिया आपने? फटाफट बताओ। बताएं। जी हां, बिल्कुल। जैसे आप नोट कर लें तुरंत बता देंगे कि सर नोट कर लिया है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नोट हो गया आपका? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दीशु मांझा मांझा। लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्तियों की बात करते हैं। विधायी शक्तियों की बात करते हैं, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में कहां कहां इसका जिक्र किया जाता है? विधायी शक्ति होती है कानून निर्माण में। कानून निर्माण में इनका कहां कुछ कार्य होता है उसकी हम बात करते हैं। कानून निर्माण, ठीक है, चलो। कानून निर्माण, कानून निर्माण की हम बात करते हैं। लॉ मेकिंग की बात हो रही है अभी, लॉ मेकिंग की बात हो जा रही है। तो लॉ मेकिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो कानून निर्माण या लॉ मेकिंग के अंदर बहुत स्पष्टीकरण के साथ आप समझते हैं व्हाट इज इन द लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग के अंदर क्या कुछ चीजें हैं, बताइए सर। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए।
लॉ मेकिंग के अंदर क्या कुछ चीजें हैं और किस प्रकार से हैं, बताइए सर। देखो, सबसे पहले आर्टिकल 168 है जो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की विशिष्ट भूमिका को दर्शाती है। राज्य विधानमंडल का हिस्सा राज्यपाल भी होगा, मंडल का हिस्सा राज्यपाल भी होगा, तो गवर्नर विल बी द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर टू, ठीक है, या फिर लिख लेंगे तो कि लिखेंगे क्या, गवर्नर, गवर्नर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जैसे जो प्रेसिडेंट होता है हमारा, वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है ना, तो सेम उसी प्रकार से जो राज्यपाल होता है ये लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है। आर्टिकल 168, वैसे आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है विधानमंडल की व्याख्या, बट मैं यहां पे बता रहा हूं कि गवर्नर का जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसा है यहां पे, ठीक है, बातें समझ में, बहुत बढ़िया। इसके बाद आर्टिकल 174, आर्टिकल 175, आर्टिकल 176। अब आर्टिकल 175 76 कैसे है, आर्टिकल 174 कैसे, 75 कैसे और 76 कैसे है, वो समझिए। देखो भैया, आर्टिकल 175 या पहले आर्टिकल 174 तो कुछ इस प्रकार से है कि जो राज्य विधान मंडल के अंदर सत्र होते हैं ना, उनको बुलाना, स्थगित करना, ये सब जिम्मेदारी किसकी है, राज्यपाल की। तो इसमें बताया गया है कि राज्य विधानमंडल सत्रों को आहूत करना, सत्रों को आहूत करना, आहूत करना, तो राज्य के विधानमंडल सत्रों को आहूत करना तथा, ठीक है, आहूत करना तथा सत्रवसान करना, सत्रवसान करना, सत्रवसान करना, सत्रवसान करना राज्यपाल की जिम्मेदारी है, राज्यपाल की शक्ति है। और ये ही विधानसभा का विघटन भी करता है। इसी में आता है राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन, विधानसभा विघटन, वो भी इसी में आता है। डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सत्रों को आहूत करने का मतलब होता है समन करना, इनवाइट करना, इनवाइटिंग ऑफ सेशन। सत्रावसान करने का मतलब होता है प्रोरोगेट करना, प्रोरोगेट करना यानी किसी चीज को कंप्लीटली खत्म कर देना। और विघटन करने का मतलब होता है डिसॉल्व करना, डिसॉल्व करना यानी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन की बात यहां पर की जाती है, डाइसोल्यूशन की बात यहां पर की जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 175। ये ना 174 बिल्कुल 85 आर्टिकल की तरह है, और जैसे आर्टिकल 85 आपको देखने को मिलता है। अच्छा, एक ट्रिक और काम करती है, जो आर्टिकल अगर आपको सेंट्रल लेवल पे याद है, तो सेंट्रल लेवल का जो भी आर्टिकल उसमें आप 89 जोड़ेंगे तो लगभग यही आर्टिकल आपको रिसीव होंगे। जैसे 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1 8 8 16 और 1 17 174 ये रहा। तो जो अगर आपको 85 आर्टिकल याद है तो आप 89 आर्टिकल आराम से कर दोगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक सी होती है, हर जगह काम नहीं करती पर बहुत जगह काम करती है। 89 मेथड जो होता है वो हर जगह काम तो नहीं करता, लेकिन काफी जगह काम करता है। राज विधान का मतलब क्या होता है, राज विधान मंडल, यार ये लेजिस्लेचर होता है। आर्टिकल 168 में ही इसका उल्लेख दिया गया है, जो राज्य विधान मंडल होता है आर्टिकल 168 में ही है पूरा। तो जब आएगा ना आर्टिकल 168 तब इसके बारे में हम पढ़ाएंगे भी। अभी तो हम राज्यपाल को पढ़ रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट पढ़ा था पहले, हाँ, सेम उसी मेथड से। 175 में है राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण, एड्रेसिंग ऑफ गवर्नर, एड्रेसिंग ऑफ गवर्नर, गवर्नर। यहां आएगा
राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण। स्पेशल एड्रेसिंग ऑफ गवर्नर। स्पेशल एड्रेसिंग ऑफ गवर्नर। स्पेशल एड्रेसिंग ऑफ गवर्नर। तो 175 और 176 में आपको ये देखने को इस तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ी इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो। विराट ओझा आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, आदर्श भाई आता है बैच, लेकिन अभी आप ये इसी बैच को लेके रखिए, आपको अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। मेरा बैच स्पेशल आता है, बट आप इसी बैच से पढ़िए, वो आपके लिए पर्याप्त होगा। जी हाँ, मैं चाहता तो मैं आपसे कह सकता था कि बैच ले लो, बट वही बात है कि अभी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हैं वनडे एग्जाम के लिए, तो उसके लिए पर्याप्त होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 200, 201 और 213 भी इसी में आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आर्टिकल? 200, 201 और 213 भी इसी में देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 और 213। आर्टिकल 200 आपको इसी में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 201 इसी में देखने को मिलेगा, और 213 भी इसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। तबर नोट करो इसको एक बार। 200 में लिखा हुआ है, राज्यपाल राज्य के विधेयक पर अंतिम स्वीकृति देता है। राज्य के विधेयक पर अंतिम स्वीकृति देता है। स्वीकृति देता है, जैसे प्रेसिडेंट देता है ना, वैसे। तो गवर्नर गिव द फाइनल परमिशन ओवर अ बिल। गवर्नर गिव फाइनल परमिशन ओवर अ बिल। गवर्नर गिव फाइनल परमिशन, फाइनल परमिशन ओवर अ बिल। गवर्नर देता है अंतिम स्वीकृति किसी भी बिल पर। गवर्नर देता है अंतिम स्वीकृति किसी भी बिल पर। 201 में आपको देखने को मिलता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रोक सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए विचाराधीन कर सकता है, के लिए विचाराधीन कर सकता है, विचाराधीन कर सकता है, कर सकता है। तो गवर्नर कैन होल्ड अ बिल फॉर द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट कैन होल्ड अ बिल फॉर प्रेसिडेंट एडवाइस, या एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। अब 213 इसमें लास्ट आर्टिकल हो जाएगा, जो किस बारे में चर्चा करेगा? आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 किस बारे में बात करेगा? सर जी, आर्टिकल 213 किस बारे में चर्चा करता है वो समझिए। दरअसल आर्टिकल 213 हमारे लिए बात करता है किसके बारे में भला? ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का अध्यादेश। ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल अध्यादेश। राज्यपाल अध्यादेश। तो राज्यपाल अध्यादेश आपको यहां देखने को मिलता है। राज्यपाल अध्यादेश यहां देखने को मिलता है, नोट करिए।
नोट किया आपने? शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी फाइनेंशियल पावर्स जो होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि फाइनेंशियल पावर किस प्रकार से है, जुडिशियल पावर इनकी किस प्रकार से है, जुडिशियल पावर इनकी किस प्रकार से है। ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा होती नहीं है, बट चलो फिर भी देख लेते हैं। जुडिशियल पावर एंड फाइनेंशियल पावर बहुत थोड़ी थोड़ी है। जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर न्यायिक शक्ति, फाइनेंशियल पावर यानी वित्तीय शक्ति। यानी वित्त शक्ति। अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि इसकी जो जुडिशियल पावर है, ये आर्टिकल, पहली बात तो 161 है इसमें, और आर्टिकल 233 है। तो आर्टिकल 161 के अंदर कुछ चर्चा की जा रही है भैया। आर्टिकल 161 में चर्चा की जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, एक गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल द्वारा क्षमादान, यानी पार्डन। लेकिन इस पार्डन की कुछ लिमिटेशन है। कांट पार्डन कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड पर माफी नहीं दे सकता, मृत्युदंड पर माफी नहीं दे सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, केवल राज्य सूची के अपराध पर क्षमा, केवल राज्य सूची अपराध पर क्षमा, केवल राज्य सूची अपराध पर क्षमा, अपराध पर क्षमा। अगर ये क्षमा कर सकता है तो केवल और केवल राज्य सूची के अपराध, और अन्य क्षमा नहीं कर सकता। आर्टिकल 233, ये क्या होता है, जो एडिशनल कोर्ट्स होते हैं उसमें जजों को यही अपॉइंट करता है। अधीनस्थ न्यायालयों में जजों की नियुक्ति, अधीनस्थ न्यायालयों में जजों की नियुक्ति, जजेस इन एडिशनल कोर्ट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन एडिशनल कोर्ट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन एडिशनल कोर्ट्स, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल पावर में आता है पहले तो आपका भाई, दो ही चीज फाइनेंशियल पावर में देखने को मिलती है, 202, आर्टिकल 243। आर्टिकल एक तो आता है 202, राज्य बजट बोलते हैं, राज्य वार्षिक वित्त विवरण, पहले गवर्नर को सौंपना होता है, पहले गवर्नर को सौंपा जाता है, तो ये सबसे पहले किसको सौंपा जाता है भाऊ, ये गवर्नर को सौंपा जाता है। एंड आर्टिकल 243I एंड 243Y, राज्य वित्त आयोग का गठन गवर्नर करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल ही करता है, राज्यपाल द्वारा। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है उसका गठन कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। बात रही करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका था कि भाई करंट अफेयर्स के लिए आपकी एक बहुत शानदार क्लास हुई है, जो दरअसल आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, जो आप ही का चैनल है, ठीक है। तो इसमें जीत राणा जीएस के ऊपर करंट अफेयर की वो क्लास हुई है जो बहुत बहुत जरूरी थी, और इसके अंदर जनवरी महीने को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। तो इस क्लास को देखना अत्यंत आवश्यक होगा। जितने भी ऐसे छात्र हैं जो यहां पर उपस्थित हैं, करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखें। एक ही वीडियो है। अच्छा, बड़ी बात इसमें क्या है कि इसमें चैप्टर्स क्रिएट कर दिए हैं कि जैसे आपको जो भी देखना हो वो उस हिसाब से आप देख पाए। चैप्टर्स व्यू, तो इसमें आपको यह पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर पे आप जाना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, इसमें चैप्टर क्रिएट है, वीडियो के अंदर चैप्टर्स हैं, तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन से भी वहां पर जा सकते हैं। कि पहले अपॉइंटमेंट कराए हैं, फिर इंडेक्सेस हैं, बुक्स हैं, अवार्ड्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हैं, एंड देन साइंस एंड टेक है।
तो वो आप यहां से चैप्टर क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं, यहां से चैप्टर क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं, तो जो भी आपको उचित लगे। ये रहे चैप्टर्स, ठीक है। तो जो भी इसमें से पढ़ना हो, एक ही वीडियो में 5-6 वीडियो का कंपाइलेशन है, ठीक है। लाइव ली थी वीडियो, आपको जो है इसी वजह से बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब सीधा मिलते हैं क्लास में जो 3 बजे यूट्यूब पर होने वाली है, उसमें भी भौकाल टाइट रखेंगे।